सुकून की आत्मा पूरी तरह रूही के शरीर पर कब्जा कर लेती है और असली रूही की आत्मा अपने शरीर में वापस नहीं जा पाती। बाहर खड़ी रूही को शुरू में लगता है कि वह जिंदा है, लेकिन जैसे ही वह नहार के पास जाती है और नहार उसे देख भी नहीं पाता, उसकी आवाज भी नहीं सुन पाता, तभी उसे समझ आता है कि वह अब सिर्फ एक आत्मा बन चुकी है। रूही घबरा जाती है और सोचती है कि वह अब क्या करे। तभी उसके सामने उसी के शरीर में सुकून आ खड़ी होती है। अपने शरीर को सामने देखकर रूही हैरान रह जाती है, लेकिन सुकून जोर से हंसते हुए कहती है कि उसने रूही के शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब रूही कुछ नहीं कर पाएगी। वह कहती है कि अब रूही हर जगह भटकेगी, कोई उसे नहीं सुनेगा और वह नहार के रास्ते में भी कभी नहीं आ पाएगी। रूही सुकून से विनती करती है कि वह ऐसा न करे। नहार उसका पति है और वह सुकून को मोक्ष दिलाने में मदद करेगी, लेकिन सुकून साफ कह देती है कि जब वह यह शरीर छोड़ेगी तो वह नहार को अपने साथ ले जाएगी। इसी दौरान दादी आ जाती हैं और उन्हें लगता है कि सामने खड़ी वही रूही है, जबकि अंदर सुकून की आत्मा होती है। असली रूही बार बार दादी को पुकारती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। सुकून दादी से गुस्से में बात करती है और दादी घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि गोली का असर रूही के दिमाग पर हो गया है। उधर सुकून नहार के पास जाती है और उसे यह यकीन दिलाती है कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगी। नहार उसे गले लगा लेता है और असली रूही यह सब देखकर टूट जाती है। तभी उसे बाबा याद आते हैं और वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। बहुत कोशिश के बाद भी बाबा नहीं मिलते और वह मंदिर जाकर मदद मांगती है। तभी बाबा उसके सामने प्रकट होते हैं और बताते हैं कि सुकून को एक चीज बेहद प्रिय है। अगर रूही वह चीज नष्ट कर दे तो सुकून की आत्मा भी समाप्त हो जाएगी। रूही को तुरंत पेंटिंग याद आती है और वह हवेली लौटकर उसे नष्ट करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह मंत्र बोलती है, पेंटिंग में आग लगने लगती है। सुकून चीखते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रूही कहती है कि अब सुकून को मोक्ष पाना ही होगा। पेंटिंग जैसे जैसे जलती है, सुकून की आत्मा कमजोर पड़ती जाती है। आखिरी क्षण में वह कहती है कि वह नहार से बहुत प्यार करती है, लेकिन अब उसे जाना होगा। पेंटिंग पूरी तरह